सभी पालक साथियों से नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए जो सूचना मैं देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, निःशुल्क प्रवेश आरटीई योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 13 मार्च 2026 से। इसके पहले इस योजना के अंतर्गत आपका बच्चा हमारे स्कूल में कक्षा 8वीं तक निःशुल्क पढ़ेगा। तो जल्द ही अपने कागज़ कंप्लीट करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट कागज़ कंप्लीट करके या तो स्कूल में जमा करवाएं या किसी ऑनलाइन सेंटर पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा के लिए बड़ा मौका। क्या आप निःशुल्क यानी कि एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश दिलाना चाहते हैं? जो प्राइवेट स्कूल हो, अच्छा स्कूल हो और उसमें आपके बच्चों को कोई फीस ना लगे, तो तुरंत ही आप अपने बच्चों के सारे कागज़ कंप्लीट करके या तो किसी स्कूल में या किसी ऑनलाइन सेंटर पर जा कर के आवेदन करवा सकते हैं। आरटीई एडमिशन 2026-27 आयु इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों का निःशुल्क प्रवेश नर्सरी में करवाना चाहते हैं तो उसकी उम्र 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का प्रवेश KG1 में दिलाना चाहते हैं तो 4 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह उम्र होनी चाहिए, यानी कि 4 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 5 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे का प्रवेश पहली में होगा तो बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 7 वर्ष तक होनी चाहिए। ये आयु की गणना है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत ये योजना है और इसमें सबसे पहला नंबर आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा, अब यहाँ आप ध्यान से सुनिए, आवेदन कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, आवेदन करने के लिए चाहे वो SC वाले हों, चाहे ST वाले हों और अन्य जो भी वर्ग वाले हों, उनके लिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपके परिवार में, आपके गांव में कोई कोविड-19 के तहत अगर किसी की मौत हो गई है, अगर उसके बच्चे अनाथ हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। तथा इसके अलावा SC, ST और अन्य जाति के लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखेंगे इस तरह से आपको ये सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। आप ध्यान दीजिए, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन सभी चीज़ों में पात्रता होनी चाहिए। ये इस प्रकार से लेटर निकला हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का। और आयु की सीमा इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से आप। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आवेदन शुरू होने वाले हैं 13 मार्च से 28 मार्च तक। तारीख हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद 14 से 30 मार्च तक दस्तावेज़ों का, सारे कागज़ों का आपको सत्यापन कराना होगा। अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका जो फार्म है रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में आया है, कौन से स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है। इसके बाद 3 से 15 अप्रैल तक स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 3 से 15 अप्रैल तक आपके बच्चे को स्कूल मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी जानकारी है जो आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पालक साथियों, आप बारीकी से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर ये जो समय सारणी दी है, ये आरटीई अंतर्गत महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं कि किस तिथि में क्या होने वाला है। आप इसको ध्यान दे करके सारा सब कुछ प्रोसेस समझ लीजिए। और आवेदन आप ध्यान रखें ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ना तो कोई हाथ से फार्म भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आवेदन आप ध्यान रखिए ऑनलाइन ही होगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। अगर आप खुद से आप आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने मोबाइल को सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही भरें। न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 स्कूल चुनें। 10 स्कूल से अधिक नहीं चुन सकते।
इसके बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद रसीद प्राप्त करना ना भूलें, क्योंकि रसीद की अति आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से ये सारे चरण बहुत ही आसान हैं, इन सभी चरणों को आप पूरा करें। यदि कोई पालक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं ही निरस्त हो जाएगा, यानी कि उसका फार्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आवेदन सत्यापन कराना बहुत ही ज़रूरी है। आपने आवेदन करते समय कौन कौन से कागज़ अपलोड किए हैं, वो सारे कागज़ कंप्लीट करके एक बंच बना करके आप जन शिक्षा केंद्र या ज़िले में बीआरसी कार्यालय या उसी निजी स्कूल में जा कर के सत्यापन करा सकते हैं। और सत्यापन कराने के बाद आपका फार्म सबमिट होगा, मान्य होगा। अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका वह फार्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बच्चों का आरटीई योजना के अंतर्गत अपने बच्चों का निःशुल्क प्रवेश दिला सकते हैं किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में। तो दोस्तों, ये प्रोसेस कोई कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस योजना का लाभ उन सभी को मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।